बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने जो अभियान चलाया था जेल भरो आंदोलन, उसके तहत काफ़ी हंगामा वहाँ पर हो गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, हंगामे की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। और जो तौकीर रजा जो लगातार कई दिनों से गिरफ्तारी देने का वहाँ पर लोगों से अपील कर रहे थे, उसका नतीजा रहा कि भीड़ जो है वो सड़कों पर आ गई। हालात कहीं ना कहीं वहाँ पर बेकाबू जो है वो नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ समाज सेवी और अदनान सिद्दीकी साहब हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अदनान भाई, जो बरेली में जो तौकीर रजा ने लोगों को कहीं ना कहीं भड़का दिया है, पब्लिक अब सड़कों पर आ गई है, तो क्या कहेंगे, क्या क्या कुछ करना चाहते हैं तौकीर रजा? देखिए साहब, मैं एक आम आदमी हूँ और आम आदमी की तकलीफ को समझता हूँ। और जो कुछ ये बवंडर है इस वक्त, उसके लिए मेरा एक शेर है कि हो बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। और जो तौकीर रजा साहब की आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ही में जुड़ता हुआ एक शेर यह है कि हो बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। और दियों से जला के जग को रोशन कर, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। बुनियादी चीज़ों पे मेहनत करने की ज़रूरत है, आपसी भाईचारा प्यार मोहब्बत बढ़ाने की ज़रूरत है। जब हम सामाजिक लोग ये देख रहे हैं कि इस वक्त अगर किसी भी तरीके से कोई उपद्रव किया जाएगा या सड़कों पर उतरा जाएगा, उससे अशांति फैलेगी, तो हमें उससे बचना चाहिए। हमारे मुंह से पॉजिटिव बात होनी चाहिए, हमारी ज़बान से मेल मिलाप प्यार मोहब्बत इनकसारी के लफ्ज़ निकलने चाहिए। कोई भी ऐसी बात जिससे शर फैले, जिससे समाज के अंदर दो फाड़ हो या प्रशासन से आमना सामना हो, वो नहीं होना चाहिए। ये पुलिस हो या प्रशासन हो या शासन हो या सरकारें हों, ये आम आदमी की सहूलियत के लिए होती हैं और आम आदमियों की केयर टेकर होती हैं। जब पुलिस रात में जागती है तब आम आदमी सोता है। मगर ये जो चीज़ों को तोड़ मरोड़ दिया जाता है, वो कोई भी तोड़े मरोड़े वो गलत करता है। आज जो माहौल है, उस माहौल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तालीम की। आप बच्चों को तालीम की तरफ लेके जाइए, सड़क की तरफ मत लेके जाइए। वो तो लगातार बयान भी इस तरह के देते हैं कि हमारे युवा तैयार हैं और हमें अब बुज़दिल ना समझा जाए, हमारी खामोशी को हमारी बुज़दिल ना समझा। मतलब कहीं ना कहीं उनके जो भाषण रहते हैं, स्टेटमेंट रहती है, वो कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने वाली होती है। देखिए, ये उनका निजी मामला है। अब वो कौन से युवा उनके तैयार है, ये तो वो ही बता सकते हैं। मगर मैं जहाँ तक समझता हूँ, आज मुसलमान युवा काफ़ी समझदार है और हुकूमत के जो काम है उनको देखकर भी युवाओं की आंखों पे पड़ा हुआ कुछ लोगों के भ्रम का पट्टा हट चुका है। हुकूमत ने जो योजनाएं जारी की हैं, उन योजनाओं के एतबार से सबको उनका लाभ मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि आज युवा तालीम की तरफ देखे, आज युवा कारोबार की तरफ देखे, आज युवा अपने सुनहरे मुस्तकबिल की तरह देखे। कोई अछूत नहीं होता। ये कोई बात नहीं होती कि इस आदमी ने कल मुझे थप्पड़ मारा था तो अब मैं इससे हमेशा के लिए अपना वास्ता मतलब ख़त्म कर दूँ। ऐसा नहीं है। ये हुकूमत जनादेश है। हुकूमत जो है वो हमारी केयर टेकर है, हमारे लिए सुविधाएं का इंतज़ाम करती है। अगर हम हुकूमत के खिलाफ भी हैं तो उसकी अपनी मुखालफत को दर्ज करने का एक सभ्य तरीका है। सड़क पर उतरना, सड़क पर उतर के लोगों को मुतासिर करना। आप हुकूमत का तो कोई नुकसान कर नहीं पा रहे, आप लोगों का ही नुकसान कर रहे हैं। उससे एक बड़ा अजीब सिलसिला बन जाता है कि पब्लिक में आपस में झगड़ा पैदा हो जाता है। वो जो झगड़ा और वो जो एक तरीके से माहौल में ख़राबी पैदा होती है, उसका नुकसान भी पब्लिक को ही होता है। तो ना तो बयान देने वाले का कुछ होता, ना हुकूमत का कुछ होता। तो मेरा कहना यह है कि इस तरीके की बात होनी चाहिए जिससे माहौल में प्यार मोहब्बत पैदा हो। ये फजूल गर्दी, ये फजूल की चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। कोई और शेर सुनाएंगे आप उनके लिए? अभी दो शेर तो आपने सुना दिए। नहीं, शेर तो भाई, मैं तो सिर्फ अपील अपनी आवाम से है मेरी कि दुख दर्द अपने दिल का किसी से कहेगा कौन, आपस में लड़ मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। होंगे ना तुम तो लाएंगे भाई कहाँ से हम, और होंगे ना हम तो आखिर तुमको भाई कहेगा कौन। तो दोनों तरफ की आवाम को, जितने भी मज़हब हिंदुस्तान में रहते हैं, सभी मजहबी लोगों को और अवाम के लोगों को
ये सोचने और समझने की ज़रूरत है कि मैं उनके बगैर अधूरा हूँ और वो मेरे बगैर अधूरे हैं। हमें प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक से मिल के रहना चाहिए। और इसी सिलसिले में मैं बात ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी मजहबी रहनुमा हैं, चाहे वो एक मंदिर के पुजारी सी या कहीं के पीठाधीश्वर हैं या मस्जिदों के इमाम हैं या फिर मदरसों के जिम्मेदार हैं, आज वक्त ऐसा है कि इन लोगों को आगे आना चाहिए और आगे आके अवाम के बीच ये मैसेज देना चाहिए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। शुक्रिया। तो ये अदनान सिद्दीकी हैं, इन्होंने अपने इस शेरो शायरी में काफ़ी कुछ कह दिया है और साथ ही साथ अपील भी की है कि आपस में भाईचारा बना रहे। इसके लिए जितने भी धर्म के जो धर्मगुरु हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनको एक मंच पर आना होगा और आवाम को समझाना होगा, क्योंकि आपस में यदि लड़ाई झगड़े होंगे तो नुकसान जो है वो सभी का होना है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।